जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं या होने वाली हैं, चाहे वो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो या अन्य विभिन्न परीक्षाएं हो, उनको लेकर यहाँ पर 3 बड़े अपडेट आए। पहला बड़ा अपडेट है दोस्तों शिक्षक भर्ती को लेकर। जो शिक्षक जो 27/2023 एडवर्टीजमेंट यानी कि बीपीएससी टीआरई 2 के लिए पार्टिसिपेट किए थे, उनके लिए भी बात हो रही है। जी हाँ, उनको बताया जा रहा है कि कैंडिडेट कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट। अगर आपको इनकी परीक्षा फल को लेकर, रिजल्ट जो आया हुआ है आप लोग का, इसको लेकर कोई आपत्ति होता है तो आपको जो है 3 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में शपथ पत्र देना है। शपथ पत्र के साथ जो है आप आपत्ति दर्ज करना है आपको, ठीक है। उसके बारे में जानकारी देंगे। और साथ ही साथ जो है एक अपडेट है दोस्तों कि कैंडिडेट सक्सेसफुल इन सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो पूरक रिजल्ट में जिनका रिजल्ट आया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ टीआरई 1 की, जो कि 26/2023 का एडवर्टीजमेंट है। वहाँ पे जो लोग सप्लीमेंट्री में पास कर गए हैं उनके लिए भी अपडेट है कि अगर उनका डॉक्यूमेंट रीडेबल नहीं है या इनकरेक्ट कुछ अपलोड कर दिया गया है तो उनको बोला जा रहा है कि प्लीज़ कैन री अपलोड देयर डॉक्यूमेंट करेक्टली। और ये इनके लिए लिंक कब से खुलेगा, तो इस डेट में खुलेगा। एक बड़ा अपडेट है दोस्तों, जो कि तीसरा बड़ा अपडेट है। ये यहाँ पर जो है बोला गया है कि 3 एप्लीकेंट डिबार्डेड एंड एक्शन टेकन अगेंस्ट द मीडिया यूट्यूबर। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्शन लेने की बात हो रही है। अगर आप लोगों ने मीडिया है या फिर कोई यूट्यूबर है आप, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके लिए ये सूचना है, ये धमकी है। ये धमकी नहीं है, ये लीगल नोटिस देने की धमकी है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो क्या अपडेट आया है, यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ आप लोग के लिए, और थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, वैसे तो यहाँ पे बोला गया है कि विज्ञप्ति संख्या 26/2023 को लेकर, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 की बात हो रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के एवं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बोला गया है। जैसे कि मान लीजिए कि बीपीएससी अपना अलग एग्जाम ले रही है, CCC का है ना, CCE का है ना, उसके लिए भी है, या आपने असिस्टेंट का भी एग्जाम आया था उसके लिए भी है, या कोई सा भी आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, टीचर का भी दे रहे हैं। एवं अंततः प्रकाशित परीक्षा फल पर कतिपय अभ्यर्थी के द्वारा आयोग के पक्ष जाने बिना सोशल मीडिया पर तथ्यविहीन, आधारहीन आरोप लगाए हुए आयोग की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। अब देखिएगा, चूंकि देखिए बीपीएससी एक ऐसी संस्था है जो कि बिहार के सरकार में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, लगभग यहाँ पे मोस्टली अगर कहें तो 80% से भी ज़्यादा परीक्षाओं को कवर अप करती है। और बीपीएससी अपने आप में एक जो संस्था है, एक आयोग है, एक कमीशन है, जो कि इन परीक्षाओं को बहुत ही साफ सुथरे ढंग से भी ले रहा है। पर उसी जो साफ सुथरे यहाँ पर तरीकों को अगर देखा जाए तो क्या किया जा रहा है, तथ्यविहीन, आधारहीन आरोप लगाते हुए आयोग की छवि को धूमिल करने की जो कोशिश की गई है। ये सोशल मीडिया के कुछ यूट्यूबर के भी ऊपर नाम आए हैं। उनके इस कृत्य के लिए आयोग अपने अधिवक्ता के माध्यम से, यानी कि जो भी उनके एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से लीगल नोटिस निर्गत किया है। तो ये जो है, ये आपको कार्रवाई करने की चर्चा हो रही है और उनको नोटिस भेजा गया है। अब इस नोटिस में देखिएगा आप लोग, लीगल नोटिस का जवाब देते हुए निम्नलिखित अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थियों के नाम है, कुछ मीडिया के नाम है, और कुछ यूट्यूब पे के द्वारा कृत्यों को माफ़ीनामा समर्पित किया गया है। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा कि आप लोग जो है अपना माफ़ी मांग सकते हैं आयोग से, ऐसा बोला जा रहा है। पहले तो है यहाँ पर जिनका चैनल है, ये शायद मिशन कंपटीशन है ना, और सियाराम शर्मा एक छात्र हैं, पिंकी कुमारी छात्र हैं, और शिवम सांदिल्य, जो कि यहाँ पे शायद ये चैनल है इनका, है ना, प्रेसिस्ट ऑफ एजुकेशन, ये शायद हो सकता है कि ट्विटर पे हैं, और द एडिटर ऑफ दैनिक भास्कर पटना प्रेस काउंसिल, ये मीडिया है। तो इन 5 को यहाँ पर नामित किया गया है। लीगल नोटिस का जवाब देते हुए यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, मीडिया है, यूट्यूब पे हैं, के द्वारा अपने कृत्यों के माफ़ीनामा समर्पित किया गया है इनको। तो ये जो है, इनके ऐसे कृत्य से आयोग की छवि धूमिल हुई है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। अतएव उपरोक्त क्रमांक 1, 2 और 3, ये तीनों को, है ना,
यहाँ पे अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग पटना से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अगले 5 वर्षों तक प्रतिबंधित यानी कि डिबार किया जाता है, तो इनको बैन कर दिया गया है। तो ये थोड़ी सी जो है यहाँ पे अपडेट है। क्रमांक 4-5 को इंडियन पिनल कोड एक्ट 1860 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 तथा वायलेंस ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत कानूनी कार्रवाई इन पे की जाएगी, ये इन दोनों पे। तो ये एक नोटिस है दोस्तों जो कि आयोग की छवि को धूमिल किया गया है, जिसको लेकर आयोग ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वैसे मैंने इनके जो भी अपडेट हैं वो मैंने देखे नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर अभी कुछ कहूँगा नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, पर जो भी है नोटिफिकेशन में ये बातें इनके लिए कही गई है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि आपका जो कि अब इनका जो है दूसरा नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। आइए देखते हैं ये क्या नोटिफिकेशन कहा गया है। और इस नोटिफिकेशन में कहा जा रहा है कि विज्ञप्ति संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 की चर्चा हो रही है। पूरक रिजल्ट यानी कि जो भी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12 में जिन सफल अभ्यर्थियों को अपलोड किए गए दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने डाउनलोड किए हैं यदि त्रुटिपूर्ण है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अपठनीय है और सही दस्तावेज पुनः जो है आपको क्या करना है 30/12 से लेकर 1 जनवरी तक अपलोड कर सकते हैं आप लोग। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे आप और लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे अपना पासवर्ड डाल के, और उसके उपरांत जो कि आपका डॉक्यूमेंट जो है गलत है उस डॉक्यूमेंट को 100 KB के PDF में बदलेंगे और अपलोड किए जाएंगे और छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर यानी कि अटेस्टेड भी करवाएंगे। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको पहले फोटोकॉपी करा लीजिएगा, उसको अटेस्टेड करा लीजिएगा गजेटेड ऑफिसर से, और उसका एक फ़ोटोकॉपी जो है आपको यहाँ पे 100 KB में बना के अपलोड कर देना है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थापना और संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। यह सफल अभ्यर्थियों के लिए अंतिम मौका होगा और उक्त तिथि के बाद किसी तरह का अवधि विस्तार भी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एक जानकारी दी गई है और इसी से संबंधित शायद यहाँ पे भी जानकारी है जो कि ये एक और अपडेट है। इस नोटिफिकेशन को भी हम लोग समझते हैं, ये भी बीपीएससी टीआरई 1 से ही संबंधित है, नहीं ये बीपीएससी टीआरई 2 से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल से संबंधित कोई शिकायत है, अगर जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि जो रिजल्ट दिया गया है टीआरई 2 को लेकर है ना, तो अगर इसमें कोई आपको लगता है कि शिकायत है तो आपको आपत्ति करनी है शपथ पत्र के माध्यम से। शपथ पत्र यानी कि जो भी आपका यहाँ पे होगा तो आपको जारी किया जाएगा। आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे है ना, और अपने लॉगिन आईडी से पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। उसके उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाके 3 तारीख से और 13 जनवरी तक ये आप कर सकते हैं आपत्ति, अगर आपको कोई भी परीक्षा फल को लेकर है ना, परीक्षा फल से यानी कि रिजल्ट से संबंधित कोई अगर शिकायत है, आपत्ति है तो आपको करना है और ये शपथ पत्र के माध्यम से करना है। तो ये करना है आपको 3 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायत नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ लॉगिन करके ही यहाँ से अपना शिकायत दर्ज करना है, लेकिन शपथ पत्र के साथ। तो ये 3 बड़े अपडेट्स हैं दोस्तों जो कि अभी थोड़ी देर पहले अतुल सर ने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी थी इन सब के बारे में, और इसके बारे में तो ऑफिशियल नोटिस जानकारी दे दी गई है अभी वेबसाइट पे, और इन दोनों के बारे में जानकारी अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पे भी इन्होंने ट्वीट करके बताया था। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, जानकारी आपको यहाँ से दी जाएगी। जय हिंद।